हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड का एपिसोड नंबर 2। सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ द सीरीज। जेन ने अपनी बहन की मौत के बाद पुलिस एजेंसी छोड़ दी थी। जेन डैन से पूछता है कि 2 साल पहले जब जेन की बहन की मौत हुई थी तो डैन को कैसे पता था कि सांगू एक और मर्डर करेगा। जेन ने डैन को सांगू को मारने से रोका था, पर जेन पूछता है कि डैन को पता था कि सांगू एक और मर्डर करेगा, तो डैन ने जेन के रोकने से पहले सांगू को क्यों नहीं मारा। जिस पे डैन कहती है कि उसे भी नहीं पता कि उसने सांगू को क्यों नहीं मारा, और डैन वहां से चली जाती है। डैन पुलिस स्टेशन आ जाती है, जहां उसे पता चलता है कि सारे पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया गया है। डैन बताती है कि उसने जेन को देखा था, पर डैन का कलीग डैन पर ट्रस्ट नहीं करता। पर ह्योंग कहता है कि सांगू भी उसी जगह के करीब है जहां जेन रहता है। तभी उनके एक सीनियर वहां आ जाते हैं और वो सब एक जगह चले जाते हैं। वहां एक कॉरपोरेशन हेड ने अपनी बेटी जुहुन के लिए प्रेयर मीट रखी थी और पुलिस को भी वहां इनवाइट किया गया था, और ये सब उसी प्रेयर मीट में जाते हैं। जुहुन के माता पिता को लगता था कि जुहुन मर गई है, क्योंकि वो काफी वक्त से गायब थी और उसकी बॉडी भी नहीं मिली थी। इसलिए पुलिस ने उनसे कहा था कि उनकी बेटी मर चुकी है। ह्योंग बताता है कि जुहुन अच्छी लड़की थी, वो सबकी मदद करती थी। तभी फादर जुहुन के लिए प्रेयर पढ़ने लगते हैं जब डैन को एक आदमी दिखता है। डैन अपने कलीग से उस आदमी के बारे में पूछती है। तब डैन का कलीग बताता है कि वो विक्टिम का प्रोसिक्यूटर है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसके कपड़ों पर खून लगा था। डैन उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। वो लड़की जुहुन थी। जुहुन कहती है कि वो जिंदा है और लोग उसकी मदद करें। जुहुन को देखकर उसके माता पिता भी जुहुन के पास आ जाते हैं। तभी डैन को याद आने लगता है जब फादर ने डैन के अंदर के डीमन को भगाने की कोशिश की थी। जुहुन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। वहाँ जेन भी था। डैन अपने घर चली जाती है। डैन के पिता को पता चल गया था कि डैन उस चर्च में गई है, और डैन के पिता डैन से पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रही थी, जिसपे डैन अपने डैड को जुहुन के बारे में बताती है। डैन के पिता डैन से पूछते हैं कि डैन को तो कुछ नहीं हुआ, जिसपे डैन अपने पिता से पूछती है कि क्या वो उस जगह पहले गए हैं, जिसपे डैन के पिता कहते हैं कि वो काफी वक्त से किसी चर्च नहीं गए। नेक्स्ट सीन में जुहुन के मॉम डैड उसको देखने आते हैं और जुहुन ये देख लेती है। जेन को पता चलता है कि जुहुन को मारने का इल्जाम उसके मंगेतर पर लगा दिया गया था। तभी वहाँ जेन को एक आदमी मिलता है जो कुछ वक्त पहले सांगू के साथ रह चुका था। जेन उससे पूछता है कि जब वो सांगू के साथ था तब क्या उसे कुछ अजीब लगा था, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो कुछ वक्त के लिए ही सांगू के साथ था और उसे कुछ याद नहीं है, और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जुहुन के कपड़े जिस पर खून लगा था उसे फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। जब पुलिस को पता चलता है कि जुहुन के कपड़ों पर लगा खून 3 लोगों का है, जिसपे एक का पता नहीं चला है, पर 2 लोग वही हैं जो काफी वक्त से गायब हैं। डैन के सीनियर डैन को जुहुन को इंटेरोगेट करने के लिए कहते हैं, और डैन जुहुन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ याद है। डैन जुहुन को बाकी 2 लड़कियों का फोटो दिखाती है जिनका खून जुहुन के कपड़ों पर मिला था, पर जुहुन कुछ नहीं कहती। तभी जुहुन की मॉम आ जाती हैं और वो डैन और उसके कलीग को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। जुहुन ने बात करना बंद कर दिया था। डैन और उसका कलीग वहाँ से जाने लगते हैं जब जुहुन कुछ गुनगुनाती है। डैन ने ये कहीं सुना था, इसलिए वो जुहुन से इस बारे में पूछती है, पर जुहुन कुछ नहीं कहती। जुहुन की मॉम डैन और उसके कलीग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। डैन और उसके कलीग को जुहुन का लॉयर मिलता है जिसका नाम जू था, और वो डैन से पूछता है कि जुहुन जो गुनगुना रही थी क्या उसका रिलेशन जुहुन के गायब होने से है, पर डैन कहती है नहीं, क्योंकि डैन इस बारे में जुहुन के लॉयर को कुछ नहीं बताना चाहती थी। जू डैन को अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। डैन ह्योंग के साथ उसी जगह जाती है जहाँ से जुहुन गायब हुई थी। उस घर की मालकिन बताती हैं कि जुहुन के बॉयफ्रेंड ने उस घर को एक दिन के लिए किराए पर लिया था, क्योंकि वो जुहुन को प्रपोज करना चाहता था। जुहुन का बॉयफ्रेंड जुहुन की मेडिसिन लेने बाहर गया था। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि घर में आग लगी थी। आग की वजह से जुहुन का बॉयफ्रेंड अंदर नहीं जा पाया और उस घर की मालकिन ने पुलिस को बुला लिया था। जब आग बुझाई गई तब जुहुन वहाँ से गायब थी, और इसका इल्जाम जुहुन के बॉयफ्रेंड पर लगा था, क्योंकि सबको लगता था कि जुहुन के बॉयफ्रेंड ने पैसों के लिए जुहुन को मारा है। जू जुहुन के बॉयफ्रेंड के पास जाता है। जुहुन के मिल जाने की वजह से जुहुन के बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया गया था, पर जू कहता है कि वो जुहुन के बॉयफ्रेंड को ही गुनाहगार मानता है, पर जुहुन का बॉयफ्रेंड कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। जू जुहुन से मिलने जाता है, जहाँ जुहुन के डैड जू को मारते हैं, क्योंकि उसने और पुलिस ने जुहुन को मरा हुआ बता दिया था। जू जुहुन से कहता है कि उसे पता है कि जुहुन नाटक कर रही है, और जू वहाँ से चला जाता है। जुहुन को याद आता है कि उसे कैसे मारा गया था, जिससे वो डर जाती है। ह्योंग डैन को बताता है कि 3 लड़कियां गायब हुई थीं, जिनमें से एक का पता नहीं चला और बाकी 2 मर चुकी हैं, और उनका खून जुहुन के कपड़ों पर मिला था, जिसका मतलब था कि जुहुन थी जो जिंदा बच गई थी। पर जुहुन खुद कैसे बच सकती है? ह्योंग कहता है कि एक आदमी ने ह्योंग से कहा था कि जुहुन के बॉयफ्रेंड ने कुछ नहीं किया, और वो था जेन।
डैन जेन को वहां ढूंढने जाती है जहां वो जेन से मिली थी, जहां एक आदमी डैन से पूछता है कि क्या उसके हाथ की बेल को उसने बजते हुए सुना है, जिसपे डैन झूठ कह देती है कि नहीं। वो आदमी डैन को बताता है कि ऐसी बेल शमंस जमीन में दबा देते हैं ताकि उनका काम हो सके और डैन को उसे उतार देना चाहिए। डैन वहां से चली जाती है। डैन जेन के पास आ गई थी। डैन जेन से मदद मांगती है जूहून का केस सॉल्व करने में, जिसपे जेन कहता है कि वो डैन की मदद तभी करेगा जब डैन उसे 2 साल पहले हुए केस के बारे में बताएगी, जो था सांगू का केस, जिसपे डैन मान जाती है। डैन और जेन जूहून का केस सॉल्व करने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जूहून का बॉयफ्रेंड गुनहगार नहीं है, बल्कि जूहून ने ही ये किया था। जेन कहता है कि अब डैन को सांगू के बारे में बताना होगा। डैन जेन को बताती है कि वो चीजें देख सकती है, पर जेन उस पर ट्रस्ट नहीं करता। तभी डैन को एक विजन आता है कि जेन ने सांगू के सामने गन रखी है और जेन खुद को भी मार सकता है। डैन जेन से कहती है कि सांगू वापस आएगा, पर जेन उसे ना मारे क्योंकि जेन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और जेन खुद को भी मारने की कोशिश कर सकता है। जूहून के डैड फादर के पास जाते हैं जिससे वो जूहून को ठीक कर सके, जिसपे फादर मान जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। डैन ने चर्च में लोगों को मरते हुए देखा था। उसके बाद डैन ने लोगों की अजीब पेंटिंग बनानी शुरू कर दी थी। डैन के डैड ने उसे डॉक्टर को दिखाया था। जब डॉक्टर ने कहा था कि डैन के साथ कुछ हुआ है, वो डैन के डैड से उस बारे में पूछती है, पर डैन के डैड डैन को लेके वहां से चले जाते हैं। जब डैन जूहून को इंटेरोगेट करने गई थी, तब जूहून जो गुनगुना रही थी वो वही थी जो डैन और उसके फ्रेंड्स ने चर्च के लोगों के लिए गाई थी जब वो छोटी थी, पर उसे कुछ याद नहीं था, इसलिए डैन को वो धुन पहचानी लग रही थी। जेन और डैन जूहून के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तब उन्हें पता चला कि जूहून को पता चला था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है, पर जूहून अपने बॉयफ्रेंड से नाराज ना होकर उसके साथ डिनर पर गई थी, जिससे डैन और जेन को पता चला था कि जूहून ने ये अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए किया है। जब जूहून का बॉयफ्रेंड उसके लिए मेडिसिन लेने गया था, तब जूहून ने वहां आग लगा दी थी, जिससे आग रूम में फैल गई थी और वो वहां से भाग गई थी। पर वहां से भागने के बाद उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। चर्च के फादर ने जूहून के डैड से कहा था कि सालों पहले उन दोनों ने साथ में कुछ किया था। वो क्या था ये आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करिए एंड बोरा है।